टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो सबके सामने झाड़ देती थी कि तुमसे ये कैसे नहीं हुआ, तुम्हें तो ये दिया था लेकिन तुम कैसे नहीं कर पाए, तो तुमने कल क्या किया, फिर कल क्यों क्यों नहीं कर पाए, ऐसा कुछ देखती नहीं थी कि बाकी टीममेट है तो वो क्या सोचेंगे वगैरह, तो वो डायरेक्ट बोल देती थी, इतनी खतरनाक थी। तो बहुत किरकिर किरकिर करती थी। तो 2-3 महीने कैसे तो भी निकाले, वहाँ फेलियर हुआ मेरा। PIP रहता है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, तो वो उसमें डाल दिया। और 2 महीने के बाद मुझे रिजाइन डालने के लिए बोल दिया। तो नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं मेरे कॉर्पोरेट जर्नी के फेलियर्स के बारे में। और मैंने आज तक किन किन फेलियर्स का सामना किया है, ये मैं आज आपको सब पूरा का पूरा बताने वाला हूँ। जैसा था वैसा पूरा सब मैं बताने वाला हूँ। और मैं जो भी कहूँगा वो सब सारा का सारा सच। इतना सच तो आपसे अपनी कॉर्पोरेट जर्नी के बारे में कोई भी रिवील नहीं करेगा, उतना मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ भाइयों। तो एंड तक बने रहिएगा। और मेरे लाइफ में इतने फेलियर्स आए, ये कॉर्पोरेट जर्नी चालू होने से पहले भी मेरे 5-6 फेलियर आए। फिर उसके बाद में मेरी कॉर्पोरेट की जर्नी, ये जो मेरा जॉब लगा है IT वाला जॉब, तो वो चालू हुआ है। तो मेरा जीवन पूरा फेलियर्स से भरा हुआ है, शुरुआत से अंत तक। मुझे पहले अटेम्प्ट में तो किसी भी काम में सक्सेस नहीं मिली है। पहले 4-5 अटेम्प्ट तो मेरे फेल रहते ही है। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि पहले 3-4 अटेम्प्ट तो भगवान के लिए मैं छोड़ देता हूँ कि वो फेलियर ही आएंगे, और उसके बाद में कोई तो भी सक्सेस आता है। तो शुरू कर दे। तो मैं पहले आपको मेरा एक्सपीरियंस बता देता हूँ, मेरा कॉर्पोरेट का कितना एक्सपीरियंस है। तो मुझे 3.5 साल बैंगलोर का एक्सपीरियंस है, उसके बाद में 1.5 साल यहाँ पुणे में एक्सपीरियंस है। तो 3.5 और 1.5, 4, 5, तो 5 साल का मेरा टोटल एक्सपीरियंस है। 5 साल और ऊपर थोड़ा 1-2 महीना ज़्यादा हो गया होगा अभी। तो इतना मेरा टोटल एक्सपीरियंस है। और मैंने बहुत कंपनीज में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में मैंने स्विच किया है। तो छोटी कंपनी, मेरी सबसे पहले कंपनी थी वो स्टार्टअप, इट्स अ काइंड ऑफ स्टार्टअप। तो वो छोटा स्टार्टअप था, लेकिन वो प्रोडक्ट में भी थे और सर्विसेज में भी थे। तो वहाँ पे मुझे बहुत एक्सपोजर मिला काम के बारे में। और उसके बाद में मैंने चेंज किया, तो वो बहुत बड़ी MNC थी। तो उसके बाद में मैंने फिर से स्विच किया, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी भाइयों। तो वो बहुत बड़ी कंपनी है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वो, नॉट इंडियन बेस्ड, इट इज़ US बेस्ड। और उसके बाद में मैंने जो स्विच किया वो अभी अभी जिस मैं ऑफिस में मैं काम कर रहा हूँ, वो सर्विस बेस्ड कंपनी है। तो वो दूसरे ऑफिसेस को रिसोर्सेस हायर कर हमारे जैसे रिसोर्सेस हायर करती है, एम्प्लॉय हायर करती है, और वो भेज देती है क्लाइंट लोकेशन पे। तो उनके उनके यहाँ पे जाके मैं काम करता हूँ अभी। तो ऐसा मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है। तो इतने सारे फेलियर्स आए। तो मेरा पहला जॉब लगा बैंगलोर में। तो वहाँ पे मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो वहाँ पे मैं गया, और जो स्टैक में मुझे आता था, मुझे जावा आता था लेकिन मैं वहाँ पे जाने के बाद वो बोले कि नहीं, तुम्हें पाइथन सीखना पड़ेगा। तो मैंने बोला मुझे पाइथन तो नहीं आता, लेकिन वो मैनेजर बोले कि तुम्हें सीखना पड़ेगा तो चालू कर दो। तो मैंने उनकी बात सुनी और मैंने चालू कर दिया पाइथन। तो फिर वहाँ से मेरी पाइथन की जर्नी शुरू हुई। तो मैं अभी पाइथन ऑटोमेशन डेवलपर हूँ। और पाइथन डेवलपर का भी मैंने काम किया है, वेबसाइट मैंने ये किया है। हाँ, तो उसे हम साइड में रखते हैं, लेकिन अभी मेरी फेलियर की जर्नी पे फोकस करते। तो पहले प्रोजेक्ट में काम अच्छा था, और फिर 2-3 महीने चला। फिर उसके बाद में मेरी टीम चेंज हो गई, तो मुझे दूसरी टीम में डाल दिया। तो वहाँ पे भी काम अच्छा था, वहाँ पे ऑटोमेशन का काम था, तो वहाँ पे भी मैंने किया, और अच्छा खासा मैं डिलीवर कर रहा था। तो वहाँ पे तो उनको लगा मेरा काम बहुत अच्छा है, ये बंदा ठीक से कर रहा है। और मैं न्यू न्यू एकदम एज अ फ्रेशर तो नहीं, लेकिन बहुत कम एक्सपीरियंस वाला, लगभग फ्रेशर ही था। तो मुझे बहुत कम सैलरी थी, तो उन्हें लगा कि इसकी बहुत कम सैलरी पे अभी इससे घिसवा लेते और इससे अच्छा अच्छा काम निकाल निकाल लेते। तो एक बड़े प्रोजेक्ट में डाल दिया। वहाँ पे मेरे जो टीममेट थे, कोलिग थे, वो सब 3-4 साल, 4.5 साल, 5 साल ऐसे एक्सपीरियंस वाले थे, और मुझे बस 1 साल का एक्सपीरियंस था। हाँ, वो तो मैं वो भी मेरा इंटर्नशिप ही था। मैंने जो क्लास लगाया था उसका इंटर्नशिप दिखाया था। तो वही था मेरा, कुछ कुछ इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, और मुझे बहुत ही एकदम लोएस्ट सैलरी पे मुझे लिया था। तो उन्होंने बड़े बड़े लोगों में मुझे डाल दिया। और फिर जो ये मेरा तीसरा प्रोजेक्ट था, तो हर 2-3 महीने में मेरा प्रोजेक्ट चेंज होते रहे थे। तो अभी ये जो मेरा तीसरा प्रोजेक्ट था, यहाँ पे मैनेजर एक लड़की थी। तो महिला थी, लड़की नहीं थी, महिला थी। और वो बहुत बहुत डेंजर थी भाई वो। अगर अगले दिन का मीटिंग में अगर मेरे पास कुछ नहीं हुआ बताने को कि मैंने ये किया है, वो किया है, ये टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो सबके सामने झाड़ देती थी कि तुमसे ये कैसे नहीं हुआ, तुम्हें तो ये दिया था लेकिन तुम कैसे नहीं कर पाए, तो तुमने कल क्या किया, फिर कल क्यों क्यों नहीं कर पाए, ये सब पूरे टीम के सामने। तो ये आना आना चाहिए था, ये कैसे नहीं हुआ, आज क्या आज मुझे चाहिए।
तो कल क्या काम किया, ऐसा बहुत बहुत ज़्यादा झाड़ती थी वो। और रोज़ का ही रहता था उसका, रोज़ का ही झाड़ती थी हर किसी को। अगर किसी का टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो वो मीटिंग में सारे टीममेट्स के कलीग्स के सामने वो बोलती थी कि क्यों नहीं, वो मतलब ऐसा बहुत एकदम ज़्यादा बोल देती थी। वो हुआ तो मुझसे इतना काम कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो बहुत सीनियरिटी लेवल का काम था। मेरे सामने साथ में जो टीममेट्स थे वो बहुत ज़्यादा सीनियर थे, तो उनसे वो काम हो रहा था और मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था। और क्या इम्प्लीमेंट करना है वो भी कुछ जम नहीं रहा था। वो रोबोट फ्रेमवर्क में था और पूरा उनका फ्रेमवर्क, अभी जिनको पता है उनको पता होगा कि रोबोट फ्रेमवर्क क्या होता है और पाइथन अलग होता है। तो मुझे पाइथन आता था लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं आता था रोबोट वाला, तो मुझसे कुछ वो हो नहीं रहा था। तो फिर मेरे टास्क कंप्लीट नहीं होते थे, तो वो बहुत बोलती थी दूसरे अगले दिन, बहुत मीटिंग में बहुत बोलती थी ये क्यों नहीं हुआ सूरज, तुमने क्यों नहीं किया, ऐसा होना चाहिए था वैसा होना चाहिए था। तो तीसरे प्रोजेक्ट में मेरा फर्स्ट फेलियर था कि काम ठीक से नहीं हुआ डिलीवर, क्योंकि पहले दो प्रोजेक्ट में मैंने अच्छे से डिलीवर किया था। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो टीम से निकाला फिर और चौथे टीम में डाला। तो अलग प्रोजेक्ट था वो, और वो टेक्नोलॉजी की बिल्कुल अलग थी। वो जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे और मेरा पाइथन था। तो पाइथन पे मुझे काम नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट पे डाल दिया। वहाँ पे भी सेम, वहाँ पे भी बहुत 4 साल 5 साल 6 7 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे थे, बहुत सीनियर लेवल के, और उनके साथ मुझे बिठा दिया भाई। और मेरा एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं, वो बस इंटर्नशिप था क्लास वाला वो था, और ये 2 3 महीने जो मैंने पीछे काम किया था वो था। तो उतने में फिर मुझे जावास्क्रिप्ट का इतना कुछ आया नहीं। मतलब उन्होंने कुछ बताया नहीं था कि रिक्वायरमेंट, कि ये रिक्वायरमेंट है इसके हिसाब से तुम्हें काम करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। उनका एक्सपेक्टेशन था कि तुम तुम्हारे दिमाग से दिमाग लगाओ और क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से अच्छे से टेस्टिंग करो। वेबसाइट थी ऐसी, तो उसकी टेस्टिंग करनी थी। तो मुझे लगा ऊपर ऊपर से कर लूंगा तो हो जाएगा, इतना ही बोला है और मुझे तो इतना ही आता है, तो मैंने उतना ही किया। तो वो बोली नहीं नहीं, ये तो बहुत कम है, इसके और डिटेल में जाओ, डीप में जाओ, ये इसका ये भी करना चाहिए था, वो उसका वो भी करना चाहिए था, ये बटन दबाने का दूसरा पेज ओपन होता है कि नहीं, वेबसाइट टेस्ट। तो फिर वहाँ भी बहुत ज़्यादा फेलियर हो चुका था। तो उन्हें पता लग गया कि अभी इससे तो काम हो नहीं रहा, या ऑटोमेशन का काम हो नहीं रहा, तो हम क्या कर रहे थे, इसे मैनुअल टेस्टिंग वाले काम पर डाल देते। तो उन्होंने क्या किया, मुझे ऑटोमेशन से हटा दिया और मैनुअल टेस्टिंग में डाल दिया। तो वो वाली टीम ऐसी थी। तो वो करते थे वाईफाई टेस्टिंग करते थे, वो मैनुअल टेस्टिंग करते थे वाईफाई में। तो उस टीम में डाल दिया। तो मैंने काम किया, मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना किया। मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, फिर प्रैक्टिकल भी किया, टेस्टिंग में भी हाथ बटाया, सब किया। लेकिन वो जो मैनेजर था वो सेटिस्फाई नहीं था कि वो ये बंदा ठीक से काम कर रहा है ऐसा। तो उनका निगेटिव फीडबैक था। तो फिर उन्होंने फिर मुझे बोला कि आ, हाँ, अब ये बहुत कठिन हो रहा है बोलने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी नहीं हो पा रहा, तो फिर ऐसा करो, आप रिज़ाइन डाल दो। फिर ऐसा बताया गया मुझे, तो मैंने वैसा ही किया। तो मुझे रिज़ाइन डालना पड़ा, और फिर वो PIP रहता है, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, तो वो उसमें डाल दिया। और 2 महीने के बाद मुझे रिज़ाइन डालने के लिए बोल दिया, तो मैंने डाल दिया। लेकिन अच्छा, ये तो अच्छा हुआ कि मैं साइड बाय साइड और इंटरव्यू दे रहा था, तो मेरा और एक कंपनी में हो गया, और मुझे ऑफर आ गया दूसरी कंपनी से, बेंगलोर में ही थी वो कंपनी। तो तो जो मेरा लास्ट डेट था, या पहले कंपनी का जो लास्ट डे था मेरा वर्किंग डे, उसके अगले दिन मेरा फर्स्ट डे हो गया, और अगले दिन मैंने नई कंपनी ज्वाइन कर ली। तो वहाँ पे बहुत तो वहाँ पे मुझे पाइथन ऑटोमेशन का काम मिला। तो यहाँ पे मुझे पाइथन का काम मिल ही नहीं रहा था, वो मुझे दे ही नहीं रहे थे। वो बस यहाँ से वहाँ, इधर से उधर, जावास्क्रिप्ट में डाल, इसको वाईफाई टेस्टिंग में डाल, ये डाल वो डाल, ऐसा चालू था। तो अभी जो दूसरी कंपनी में अच्छे से मुझे पाइथन का काम दिया ऑटोमेशन का, तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से किया, और उनको भी अच्छा लगा वो काम। तो उन्होंने उनके उनके जो क्लाइंट्स थे उन्हें उन्हें बताया, और कॉल पे दिखाया कि हमारे बंदों ने ऐसा काम किया है। तो वो देख के वो भी इम्प्रेस हो गया, और उन्होंने इनको प्रोजेक्ट दे दिया। तो क्लाइंट कंपनी ने इनको प्रोजेक्ट दे दिया। तो ऐसा हुआ, वहाँ पे मैं 7 8 महीने था। तो वहाँ पे हाइब्रिड वर्किंग था, 3 days फ्रॉम ऑफिस था। तो मैं 3 दिन जाता था आता था। लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा दूर पड़ता था बेंगलोर में, 2 घंटे जाने के लिए 2 घंटे आने के लिए था वो। तो इसलिए मैं दूसरी जगह पे स्विच करना, मतलब करना ही था, तो मैं देख रहा था। और क्या हुआ था, ये बहुत बड़ी MNC कंपनी थी। तो इन्होंने क्या किया, मुझे हायर करते समय मुझे जो पैकेज बोला था,
तो अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले उन्होंने फ़ोन पे बात की कि जितना आपको बताया गया है आपका सैलरी पैकेज, उससे 2 लाख उन्होंने कम कर दिया है कि उन्होंने कुछ तो भी रीज़न दिया है कि हमारे पास और एक बंदा है पूल में, तो वो भी अच्छा है और आपने इतना कुछ इंटरव्यू इतना खास नहीं दिया, तो अभी हमने बजट हमारा कम हो चुका है, और फिर 2 लाख कम कर दिए मेरे। तो मुझे बहुत गुस्सा है, लेकिन उस टाइम पे दूसरा कोई जॉब मेरे हाथ में था नहीं, तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा। तो मैंने वो कर लिया था। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में थी कि इन्होंने मेरे 2 लाख कम किए, तो मैं अभी जल्दी से जल्दी ये कंपनी छोड़ दूंगा, दूसरी ज्वाइन कर लूँगा। तो वैसे ही फिर मैंने देख रहा था, तो फिर मुझे और ऑफ़र आ गए, 2 कंपनी से ऑफ़र आए थे। तो मैंने एक नहीं ली, और जो ली मैंने तो वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, वो बहुत अच्छी कंपनी थी भाई। तो वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था कि रोज़ ऑफिस जाना है ऐसा, या 3 दिन 2 दिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम पूरे दिन घर से भी काम कर सकते थे। लेकिन कल्चर वहाँ पे इतना अच्छा था कि एकदम सारे एकदम मैनेजर लोग भी एकदम फ्रेंडली थे। कुछ ऐसा टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं था जो मैंने पहले एक्सपीरियंस किया था। तो वैसा कुछ भी नहीं था, और ऑफिस जाने का भी कुछ बंधन नहीं था। लेकिन काम इतना ज़्यादा खतरनाक था भाई, वो काम डायरेक्ट दिमाग में से ऐसा धुआं जैसा निकलता है ना। वो तुमने स्टीम इंजन देखा होगा, वो वो इंजन में ऐसा कोयला डालते थे और ऊपर धुआं निकलता था। वो फील, वो ऐसा सपोज अज्यूम करो, और वो इंजन की जगह पे मेरे दिमाग रख दो वहाँ पे, और ऐसा धुआं निकल रहा है, ऐसा ऐसा लिटरली ऐसा होता था मेरा शाम के समय में। 4:30 5 बजते थे तो मेरे मेरे दिमाग में से धुआं निकलता था, इतना ज़्यादा काम रहता था। और फिर भी वो काम उस दिन में सिंगल डे में कंप्लीट होता ही नहीं था। सपोज आज आज के दिन का जो काम है, तो मैं पूरा दिन बैठता था, सुबह 9 बजे से बैठता था मैं, तो डायरेक्ट 5 5 बजे तक एकदम लैपटॉप के सामने बैठता था। वहाँ पे हमको मैकबुक दिया था, तो लैपटॉप तो एकदम बढ़िया था, एकदम टॉप नॉच था, मैकबुक था। लेकिन काम काम उससे भी ज़्यादा टॉप नॉच था, और मेरे दिमाग का डायरेक्ट भेजा ऐसा खुल जाता था और धुआं धुआं निकल जाता था। 4:30 5 बजे तक ऐसा काम था, और मेरा एक्सपर्टीज पाइथन में था, तो वहाँ पे पाइथन बस 10 15 टक्के यूज़ करते थे। और बाकी सारा काम एकदम ये था, एकदम जैसे कि वो क्लर्क लोग नहीं करते रजिस्टर में ऐसा, हाँ, आंकड़े कैलकुलेशन करते क्लर्क लोग बैंक वाले, तो वैसा काम था। तो वो वही काम था, और वो घिसा पीटा काम है, इससे कॉपी करो उसमें डालो ये करो वो करो, वो काम ज़्यादा था भाई। और डिबग करने का ज़्यादा था। तो कोडिंग का बिल्कुल मतलब बहुत ही कम था। जो मुझे आता था उसकी ज़रूरत वहाँ पे थी ही नहीं, तो इसलिए दिमाग का बहुत भेजा पराया होता था। तो फिर वहाँ पे भी फेलियर हुआ। तो वहाँ पे मैनेजर बोली तुमसे हो नहीं रहा, ऐसा नहीं हो रहा, एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर रहे, ऐसा वैसा। तो उन्होंने भी बोला कि उन्होंने भी बोला रिज़ाइन डाल दो। अभी ये मेरी तीसरी कंपनी, यहाँ पे भी मुझे बोला गया रिज़ाइन डाल दो, तो मैंने वहाँ पे भी डाल दिया। और फिर उसके 6 महीने में ढूंढता रहा नया जॉब, में अप्लाई करता रहा, नहीं मिला नहीं मिला, रिजेक्शन रिजेक्शन। फिर कॉल आते भी थे, एक राउंड देता था, दूसरा इंटरव्यू वो शेड्यूल ही करते नहीं थे, ऐसा होता था। तो मैंने 5 6 इंटरव्यू दिए भाइयों। तो 4 महीने मेरे पास कॉल भी नहीं आए, तो 5वें 6वें महीने में कॉल आ रहे थे। लेकिन एक इंटरव्यू हो जाने के बाद दूसरा आता नहीं था, तो पहले में ही रिजेक्ट कर देते थे। और मुझे तो बोलते भी नहीं थे कि तुम रिजेक्ट हो गए ऐसा। वो बस इंटरव्यू लेते थे, हाँ नाइस टू टॉक टू यू, यू आर सो दिस एंड या वेरी ग्लैड टू सी यू एंड वेरी ग्लैड, हाँ, वो बोलते हैं ना इंटरव्यू के लास्ट में, नाइस टू टॉक टू यू ऐसा वगैरह, ऐसा थोड़ा मस्का लगाते, और बाद में रिजेक्ट कर देते, और वो बताते नहीं कि हमने तुम्हें रिजेक्ट किया है ऐसा। तो वैसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तो मैं ये आशा में रहता था 2 3 हफ्ते कि हाँ अभी ये तो बहुत अच्छा गया है। वो बोले, मैनेजर बोले कि हाँ नाइस टू टॉक टू यू, मतलब अच्छा इंप्रेशन पड़ा है मेरा। लेकिन वो उनका कभी कॉल बैक आता ही नहीं था वो एचआर का। तो ऐसा होता था। तो इतना मेरा भी तीसरा चौथा फेलियर था। और ऐसा एकदम इंटरव्यू में तो इतने फेलियर हुए मेरे, 4 5 6 7 इंटरव्यू में मेरे फेल हुए। फिर बाद में 2 इंटरव्यू मेरे क्रैक हुए। मतलब 3 4 राउंड होते थे ना, एक एक कंपनी के 3 4 राउंड। तो 4 राउंड एक कंपनी के, और 4 राउंड दूसरे कंपनी के, ऐसे मेरे दो दो ऑफर लेटर, मतलब ऑफर लेटर तक नहीं पहुंचा दूसरा। तो एक बार क्या हुआ, एक कंपनी थी, वो है विप्रो, मैं डायरेक्ट नाम ही ले लेता हूँ अभी। तो उन्होंने बोला था कि जॉब लोकेशन पुणे रहेगा। तो मैंने अप्लाई किया था। तो 2 3 राउंड दिए मैंने। तो वो बोला अभी फेस टू फेस राउंड के लिए तुम्हें पुणे आना पड़ेगा लोकेशन पे। तो लोकेशन पे मैं आया, पुणे आया, मेरे घर से पुणे में आया मैं। तो वो बोले कि जॉब लोकेशन पुणे नहीं बैंगलोर है, और हमारी टीम बैंगलोर बैठती है, तो तुम्हें ज्वाइन करने के बाद बैंगलोर जाना होगा ऐसा।
तो मैंने बोला नहीं, मैं बैंगलोर तो मैं छोड़ के आया हूँ, मैं पहले बैंगलोर में ही था और बैंगलोर मुझे नहीं चाहिए अभी, मैं तो पुणे में से सेटल होना चाहता हूँ। तो वो बोले नहीं, बोले हमारे पास ऐसा नहीं रिक्वायरमेंट वहाँ पे। तो फिर उन्होंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू में कि मैं आंसर देता भी था तो वो बोलते थे नहीं नहीं, इसका आंसर ऐसा नहीं, ये ऐसा कुछ और है, तुम्हें अच्छे से बताते नहीं है, तुमको एक्सप्लेन नहीं करता है, तो तुम ये बराबर नहीं कह रहे हो, ये सब कुछ ना कुछ कारण देके हर एक सवाल को ऐसा घिस घिस करते थे। और फिर उन्हें रिजेक्ट ही करना था क्योंकि मैंने नहीं बोल दिया था बैंगलोर जाना। तो ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ। तो फिर लकीली मेरे पास एक और ऑफ़र थी, तो उन्होंने मुझे ये दे दिया, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। तो ये अभी मेरी चौथी कंपनी है, तीसरी, चौथी, हाँ, चौथी कंपनी भाई अब ये वाली। तो यहाँ पे मुझे अभी 1.5 साल हो गए हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे अच्छा खासा काम चालू है लेकिन ठीक है, अभी इसके ये एक्सपीरियंस मैं अगली बार कुछ बताऊंगा, मैं ऐसा कुछ वीडियो बनाऊंगा तो इसके अगली बार शेयर करूंगा। तो ऐसा मेरा कॉर्पोरेट जर्नी का, फेलियर का अभी तक की जर्नी रही है भाई। और ये जर्नी चालू होने से पहले पहले तो इतने ज़्यादा फेलियर थे। मेरा 12th होने के बाद मैंने इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग में मैकेनिकल से किया है मैंने। तो मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करने के बाद मैं अभी आईटी में कैसे आया और कितने ज़्यादा फेलियर के बाद मैं यहाँ पे पहुंचा, ये अभी मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहेगा द सूरज राजपूत वे में। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।